गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न होम्योपैथिक मेडिसिन। एंड मैं हूं आपकी होम्योपैथिक डॉक्टर अमिता जय माली। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक रैपिडली यूजिंग रेमेडी जिसका नाम है बेलेडोना। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है हमारे प्रैक्टिस में क्योंकि एज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में यूज़ की जाती है। बहुत ही यूनिक इसके रेमेडी है, यूनिक सिम्टम्स है इस रेमेडी के। और ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। ये रेमेडी हमारे पूरे बॉडी में एक्ट करती है। ये हैंड रिटन नोट्स है, आप एज इट इज़ अपने पेपर में लिख सकते हो। एग्ज़ाम में थेरैप्स में एज इट इज़ लिख सकते हो। फुल ड्रग पिक्चर में आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हो। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी डिस्कस किए जाने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर कैंट रेपर्टरी की इम्पॉर्टेंट रूब्रिक्स डिस्कस किए गए हैं जो आपको बहुत ही यूज़फुल होंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। सो लेट्स स्टार्ट विद दी होम्योपैथिक रेमेडी बेलेडोना टुडे। कॉमन नेम है इसका डेडली नाइट शेड। प्रूवर है डॉक्टर हैनमन। फैमिली है सोलेनेसिए। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लुक ऑफ द पेशेंट। पेशेंट कैसा दिखता है, पेशेंट कैसा होगा, प्लेथोरिक कॉन्स्टिट्यूशन एडेप्टेड टू bilious person who are lively and entertaining when well but violent and delirious when sick। बहुत ही हट्टे कट्टे हेल्दी इंडिविजुअल, उनको जब बीमारी होगी तब वो बहुत ही डिलीरियस हो जाएंगे, बहुत ही वॉयलेंट हो जाएंगे। ऐसे पर्सन के लिए बेलेडोना बहुत ही इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट, वुमेन एंड चिल्ड्रंस विथ लाइट हेयर एंड ब्लू आइज, फाइन कॉम्प्लेक्शन, डेलिकेट स्किन, सेंसिटिव नर्वस। ऐसे प्रकार के वुमेन्स और चिल्ड्रन जिसके लाइट हेयर है, ब्लू आइज है, फाइन कॉम्प्लेक्शन, डेलिकेट स्किन, सेंसिटिव है, ऐसे पेशेंट में भी ये बहुत अच्छी काम करती है। स्पीयर ऑफ एक्शन, इस रेमेडी का स्पीयर ऑफ एक्शन मतलब कहाँ कहाँ ये बॉडी में एक्ट करती है। सबसे पहले ये सेरिब्रम में एक्ट करती है। सेरिब्रम में एक्ट करने के बाद इट रेडिएट्स टू ब्रेन, सीएनएस, लंग्स, थ्रोट, स्किन और हार्ट में सब जगह। पहले वो सेरिब्रम में एक्ट करेगी, फिर वो पूरे बॉडी पार्ट में एक्ट करेगी। इसीलिए ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है और ये पूरे बॉडी में एक्ट करती है। एलिमेंट्स फ्रॉम मतलब किन किन चीज़ों से बेलेडोना का पेशेंट है उसको तकलीफ स्टार्ट हो जाएगी। एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रेट लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड, ठंड से, सेंसिटिव टू ड्राफ्ट ऑफ एयर स्पेशली व्हेन अनकवर्ड हेड। मतलब ठंड में अगर हेड पे कुछ कवरिंग नहीं है, कैप या कुछ कवरिंग नहीं है और ऐसे ठंडी हवा में घूमते रहे तो ऐसे पेशेंट को बहुत ही जल्दी ठंड लग जाएगी और सारे उसको बीमारी स्टार्ट हो जाएगी बेलेडोना पेशेंट को। फ्रॉम हैविंग हेयर कट, बाल काटने से, टॉन्सिल्स बिकम इन्फ्लेम्ड आफ्टर राइडिंग इन कोल्ड विंड, सेम। बेलेडोना के पेशेंट को ठंड से ज़्यादा तकलीफ होती है, ठंड से सारी परेशानियाँ स्टार्ट हो जाती है। क्लिनिकल्स मतलब किस किस कंडीशन में आप बेलेडोना यूज़ कर सकते हो। क्लिनिकल्स, एप्सिस, एपोप्लेक्सी, बॉयल्स, डेलीरियम, एब्डोमिनल डिसऑर्डर, एपिलेप्सी, हेडेक, कफ, फीवर, डेल्यूजन, इस कंडीशन में भी बेलेडोना बहुत अच्छी काम करती है। नाउ कमिंग टू द की नोट्स ऑफ दिस रेमेडी। की नोट्स में हम पहले देखेंगे पैथोजेनेसिस, मतलब अगर ये बॉडी में एक्ट करती है सेरेब्रम में तो वो एक्ट क्या करती है। एक्ट तो इस पार्ट्स में करती है लेकिन क्या एक्ट करेगी। एक्ट ऑन ब्रेन प्रोड्यूसिंग कंजेशन, ब्रेन में वो क्या करेगी, कंजेशन प्रोड्यूस करेगी। कंजेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन, डेलीरियम, डिल्यूजन, इल्यूजन, मेनिया, ये सब कुछ पेशेंट को हो सकता है। अब जब वो बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर रही है तो ये हर एक पार्ट में इन्फ्लेमेशन कर सकती है। और ये अगर इन्फ्लेमेशन हो तो ये बेलेडोना हर एक पार्ट में इन्फ्लेमेशन को ठीक कर सकती है। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में काम करेगी, मतलब ये रेमेडी आपको किसी भी फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में यूज़ की जा सकती है। ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। नाउ कमिंग टू की नोट्स, क्विक सेंसेशन एंड मोशन ऑफ आइज, स्नैप एंड मूव क्विकली, पेन कम सडनली, लास्ट इंडेफिनिटली एंड सीजेस सडनली। पेन बहुत ही जल्दी आएगा और बहुत ही जल्दी निकल भी जाएगा, लेकिन जब तक रहेगा बहुत ही वॉयलेंट, बहुत ही ज़्यादा दर्द वाला रहेगा। पेन यूजुअली इन शॉर्ट अटैक कॉज रेडनेस ऑफ फेस एंड आइज, लाल अगर पेन रहता है तो वो पार्ट बहुत ही लाल दिखाई देगा क्योंकि उसमें कंजेशन होगा। हमने पैथोजेनेसिस में देखा है, इन्फ्लेमेशन कंजेशन प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगा। तो जिस पार्ट में उसको इन्फ्लेमेशन होगा, रेडनेस, पेन होगा,
वो पूरा रेड दिखाई देगा। फुलनेस ऑफ हेड विथ थ्रोबिंग कैरोटिड्स, ये बहुत ही यूनिक है, थ्रोबिंग कैरोटिड्स। फुलनेस ऑफ द हेड विथ थ्रोबिंग कैरोटिड्स, ये यूनिक है, बेलेडोना का PQRS सिम्टम है। स्लीपी बट कैनॉट स्लीप, सोना चाहता है बट पेशेंट सो नहीं पाता है, उतना उसको एंजाइटी रहती है। चिल्ड्रन कन्वल्जन ड्यूरिंग टीथिंग विथ फीवर, कम्स ऑन सडनली, हेडेक, हेड हॉट, फीट कोल्ड, ये उन बच्चों में काम आते हैं जिनको दांत आते समय कन्वल्जन, फिट आने की तकलीफ हो जाती है फीवर की वजह से। तो इन बच्चों में ये बहुत ही अच्छी काम करेगी, क्योंकि जब दांत आते रहेंगे तब बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फीवर आ जाता है, किन किन बच्चों में देखा गया है। और फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो कन्वल्जन आएगी, तो ऐसे पेशेंट में ये बहुत अच्छी काम करेगी। और इसका यूनिक सिम्टम रहेगा कि हेड हॉट रहेगा और फीट बच्चे का कोल्ड रहेगा। रश ऑफ ब्लड टू द हेड एंड फेस, हेडेक, कंजेस्टिव विथ रेड फेस, थ्रॉबिंग ऑफ ब्रेन एंड कैरोटिड्स, सेम सारे सिम्टम्स में थ्रॉबिंग ऑफ कैरोटिड्स उसको आपके पेशेंट को होना चाहिए, तब आप बेलेडोना दें। एग्रीवेशन फ्रॉम स्लाइट नॉइज, जार एंड मोशन, ये भी बहुत ही यूनिक है, ये बेलेडोना पेशेंट में बहुत ही यूनिकली पाई जाती है। PQRS सिम्टम में कि उस पेशेंट को स्लाइट नॉइज से, थोड़ा भी आवाज़ से अगर तकलीफ रहेगी, बीमार रहेगा पेशेंट, थोड़े भी आवाज़ से, जार से, मोशन से पेशेंट को सारे सिम्टम्स एग्रेवेट हो जाएगी। नेक्स्ट इज एब्डोमेन, एब्डोमेन इज टेंडर, डिस्टेंडेड, एग्रेवेशन बाय लीस्ट जार इवन ऑफ द बेड, बहुत ही ज़्यादा पेशेंट पेट में दर्द रहेगा और डिस्टेंड रहेगा, मतलब पेट फूला हुआ रहेगा पेशेंट का, और थोड़े भी जार से या फिर थोड़े भी मोशन से पेशेंट को तकलीफ होगी। ऑब्लाइज टू वॉक विथ ग्रेट केयर, अगर चलेगा तो भी बहुत ही संभाल के चलेगा, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ जार, जार के डर की वजह से। पेन इन राइट इलियोसिकल रीजन, एग्रेवेट बाय स्लाइट टच इवन ऑफ द बेड कवर, पोजीशन क्या है, राइट इलियोसिकल रीजन में पेशेंट को दर्द रहेगा, बेलेडोना के पेशेंट को, और थोड़े भी टच करने से पेशेंट को दर्द बढ़ जाता है। ट्रांसवर्स कोलन प्रोट्रूड्स लाइक पैड, ट्रांसवर्स कोलन भी प्रोट्रूड होगा, मतलब फूला हुआ रहेगा। स्किन इज यूनिफॉर्म, स्मूथ, शाइनिंग, स्कारलेट रेडनेस, ड्राई, हॉट, बर्निंग, स्किन स्मूथ रहेगी, शाइनिंग, स्कारलेट रेडनेस, रेडनेस क्यों, क्योंकि इसका पैथोजेनेसिस में हमने देखा था कि ये रेमेडी कंजेशन प्रोड्यूस करते हैं, कंजेशन, इन्फ्लेमेशन, तो सारे स्किन की कंडीशन जिसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है, जैसे एब्सेस, बॉयल, कार्बनकल्स, उस सारे कंडीशन में ये यूज़ होगी एज अ फर्स्ट स्टेज रेमेडी। जब रेडनेस रहेगा, पेन रहेगा और सूजन रहेगा, तब ये बहुत ही अच्छी काम करेगी। फीवर, हाई फीवर, बर्निंग, पंचेंट, स्टीमिंग हीट, फीट इज आइसी कोल्ड, सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स डिस्टेंडेड, नो थर्स्ट विथ फीवर। अभी इसमें फीवर रहेगा, फीट इसका आइसी कोल्ड रहेगा, फीवर पूरा बॉडी में हीट रहेगा लेकिन फीट उसका कोल्ड रहेगा, और सारे ब्लड वेसल डिस्टेंडेड है ऐसे दिखेंगे। और इसका एक यूनिक है, नो थर्स्ट विथ फीवर, फीवर के टाइम में उसको बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी इस पेशेंट को। नाउ एग्रीवेशन फ्रॉम टच, मोशन, नॉइज, ड्रॉथ ऑफ एयर, looking at bright shining object, this is very unique, looking at bright shining object, इसके वजह से ये पेशेंट को एग्रीवेशन हो जाएगा। आफ्टर 3 PM, नाइट, मिडनाइट, अनकवरिंग द हेड, समर सन, लाइंग डाउन। अब इस पेशेंट को एमिलरेशन किससे होगा, रेस्ट से, स्टैंडिंग और सिटिंग, इरेक्ट एंड वार्म रूम। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी की आप कैंट रेपर्टरी की रूब्रिक स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।